अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लोज ऑर्गन पाइप के बारे में पढ़ा था। आज हम ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, क्लोज ऑर्गन पाइप में एक पाइप ऐसा था जिसका एक एंड क्लोज था और उसका ऑपोजिट एंड, जिसे हम विसल एंड कह रहे थे, वो ओपन था। अब इस ऑर्गन पाइप में हमारे पास दोनों एंड जो हैं वो ओपन होंगे, तो ऐसे ऑर्गन पाइप को हम कहेंगे ओपन ऑर्गन पाइप। इसमें भी स्टेशनरी वेव बनेंगी। बेसिकली हम प्रीवियस लेक्चर से यही करते आ रहे हैं कि हमारे पास एक ऑर्गन पाइप में उसमें स्टेशनरी वेव को हम फिट करते हैं और हम ये सिनेरियो देखते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से हम शुरू करते हैं कि मिनिमम जो आपके पास स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी है, वो स्टेशनरी वेव जो उस पाइप में फिट होगी उसकी मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। उसके बाद हम बढ़ते जाते हैं कि अभी हमने एक स्टेशनरी वेव को फिर फिट किया, फिर दो को किया, इस तरीके से हम बढ़ाते जाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और हम कैलकुलेट करते रहते हैं कि हमारे पास कौन से हार्मोनिक्स आ रहे हैं, फर्स्ट ओवरटोन में हमें क्या मिला, फर्स्ट हार्मोनिक में हमें क्या मिला। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। अब ये आसान सा एक टॉपिक है हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप का। वही मैंने बात की कि आपके पास एक सिंपल सी बात है, एक पाइप है, एक फ्लूट है और वो दोनों एंड से इस टाइम ओपन है, बांसुरी आप कह सकते हैं जिसे। तो अ पाइप हुज एंड ऑपोजिट टू द ब्लोइंग एंड इज ओपन इज कॉल्ड ओपन ऑर्गन पाइप। देखें, ये ब्लोइंग एड जहाँ से हम लोगों ने जो साउंड वेव्स हैं उनको सेंड करना है, आप देखें उसका जो ऑपोजिट एंड है वो पिछले केस में हमारे पास क्लोज था। इस हमारे पास आज की जो डायग्राम है, आज का जो हमारा ओपन ऑर्गन पाइप का टॉपिक है, इसमें आप देखें इस ब्लोइंग एंड के ऑपोजिट एंड वो भी ओपन है, तो ऐसे को हम कहेंगे ओपन ऑर्गन पाइप। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी इस ओपन ऑर्गन पाइप में क्या बन सकती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास ये ब्लोइंग एंड है जहाँ से हमने वाइब्रेशन को सेंड करना है, साउंड वेव्स को, और ये आपके पास ओपन एंड है। मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है कि हमेशा एक चीज़ हम याद रखें कि ओपन एंड पे एंटी नोड बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास देखें, इधर भी ओपन एंड है, इधर भी ओपन एंड है, तो हमें एक ऑर्गन पाइप के जब हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो जहन में होना चाहिए कि यहाँ तो एंटी नोड बन रहे होंगे, दोनों ओपन एंड पे एंटी नोड बन रहे होंगे, वहां पार्टिकल्स की जो ओसिलेशन है वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, तो इन दोनों एंड पर तो एंटी नोड बन रहे होंगे, ये बात तो तय है। तो अब फिर नोड कहां बनेगा, तो इन दोनों एंटी नोड के बिल्कुल दरमियान हमें एक नोड मिलेगा। ये आपके पास मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होगी, जिसे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। देखें, ऐसा होता यूं है कि ये आपके पास देखें, जब एक डेंसर से रेयर मीडियम में कोई वेव ट्रैवल करती है, साउंड वेव है, वो जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, बाहर जाएगी, तो फेज शिफ्ट जीरो आता है, तो उधर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ एंटी नोड बन रहा है, यहाँ पर भी एंटी नोड बन रहा है और सेंटर पे नोड बन रहा है। अब ऑर्गन पाइप की लेंथ एज्यूम करें कैपिटल एल है, तो एक एंटी नोड और नोड तक का फासला λ/4, एक नोड से एंटी नोड तक का फासला λ/4, तो हमारे पास λ1/4 लिख दिया पहले केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए, और इसमें भी λ1/4 लिख लिया। एक बात जहन में रखनी है आपने, मैं दूसरी तरीके से भी बता देता हूँ जो बुक में लिखा हुआ है, कि अगर आप हाफ नहीं लेना चाहते तो आप क्या करेंगे, एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड तक का फासला कितना होता है, एक नोड से एक दूसरे नोड तक का फासला कितना होता है, मतलब टू सक्सेसिव नोड्स के दरमियान फासला कितना था, λ/2। टू सक्सेसिव एंटी नोड्स के दरमियान भी फासला कितना था, λ/2। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि आपके पास जो लेंथ है वो λ/2 के इक्वल है, आप यूं भी लिख सकते हैं। खैर, हमने यहाँ पर λ1/4 अलग अलग करके लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं कि हमारे पास जो लेंथ आई L = λ1/4 + λ1/4, और लेंथ हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 2λ1/4। अब आप इसको कैंसिल करें तो ये आ जाएगा λ1/2। यहाँ पर आप देखें L आपके पास क्या आ गया, लेंथ आपके पास आ गई 2 1 2, यहाँ पर 1 बच गया और नीचे 2 आ गया, तो λ1/4, और λ1 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 2 टाइम्स ऑफ L आ गई हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ के इक्वल आ गई। इसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम आगे चलकर कहेंगे। तो देखें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज V = F1 λ1। तो F1 कैलकुलेट करना है तो F1 = V/λ1। वही सारी बातें जो प्रीवियस लेक्चर से हमने की, कैलकुलेशन में तकरीबन वही है। अब F1 = V/λ1, λ1 की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है 12, वो यहाँ पर आ गई। ये जो पहली फ्रीक्वेंसी निकली है इसको हम कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्या जब ओपन हमारे पास एक ओपन ऑर्गन पाइप है उसमें नेक्स्ट पॉसिबल हमारे पास स्टेशनरी वेव्स क्या बन सकती हैं। तो देखें, यहाँ पर क्या बनेंगे, ओपन एंड पर
एंटी नोड, यहाँ पर मैंने एंटी नोड बना दिए। अब हम क्या करेंगे, बीच में एक स्टेशनरी वेव पूरी फिट होगी। जब ये आपके पास देखें एंटी नोड बने, तो अब हमारे पास पहले ये देखें ये हाफ स्टेशनरी वेव है, ये अगर हमारे पास हाफ स्टेशनरी वेव है तो अब देखें हाफ और हाफ तो बन रही है और सेंटर में एक फुल स्टेशनरी वेव भी फिट की हमने। तो जब ये सिनेरियो आया तो इधर फिर से आप देखें एंटी नोड और नोड तक का फासला λ2/4, नोड से एंटी नोड से नोड से एंटी नोड, ये चार हमारे पास इस तरीके से λ2/4 प्लस λ2/4 प्लस λ2/4 प्लस λ2/4। तो टोटल लेंथ हमारे पास कितनी आई, 4 λ2/4। टोटल लेंथ किस पर मुश्तमिल है, 4 λ2/4। 4 को 4 से कैंसिल कर दें तो हमारे पास λ2 = 4l/4 है। अब जब हम 4 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, λ2 = l। अब हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे सेकंड वाले की। तो फ्रीक्वेंसी जब कैलकुलेट करेंगे v = f2 λ2, f2 = v/λ2, f2 हमने निकालना था तो v/λ2, λ2 की वैल्यू क्या है, l। अब आपने इस सेकंड को ये देखना है कि ये कितने टाइम्स बनी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो हमें मिली थी उसकी सेकंड फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स है, तो आप देखें इधर आ रहा है v/2l, इधर आपके पास क्या आ रहा है v/l। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करूं डिवाइड भी करूं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 को से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया तो आप देख सकते हैं ये जो v/2l है, ये जो v/2l है, ये तो आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 के इक्वल था। तो f2 = 2 टाइम्स ऑफ f1। हमारे पास देखें मैंने आपको पिछले में भी लेक्चर में ये बात बताई थी कि ओवरटोन तो मिलते ही हैं, लेकिन अब देखें हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक मिला, अब हमें सेकंड हार्मोनिक मिला, f2 = 2f1, कोई मिसिंग नहीं है हार्मोनिक यहाँ पर। थर्ड हार्मोनिक की बात करते हैं। थर्ड हार्मोनिक में आपके पास क्या होगा, पहले यहाँ सेंटर में एक स्टेशनरी वेव आई थी और साइडों पर हाफ हाफ थी, तो अब हमारे पास 2 स्टेशनरी वेव भी आ सकती हैं उसी लेंथ पर। और एंटी नोड और एंटी नोड आपके पास जो है दोनों ओपन एंड पर, आपको ओपन एंड पे हमेशा क्या मिलता है, एंटी नोड मिलता है। तो एंटी नोड और सेंटर में हमारे पास 2 स्टेशनरी वेव और भी बन रही हैं। तो यहाँ पर नोड, यहाँ पर नोड, यहाँ पर नोड। नोड आपके पास वो जगह होती है जहाँ पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट 0। तो ये तमाम आप λ3/4, क्योंकि थर्ड केस है तो λ3/4 6 टाइम्स आ रहा है, तो हमारे पास टोटल लेंथ किस पर आएगी, 6 λ3/4। इसको आप सोल्व करें तो हमारे पास आता है λ3 = 4 को उधर मल्टीप्लाई कराएं, 6 को डिवाइड कराएं तो λ3 = 4l/6, और 2 को 2 से अगर 2 से हम डिवाइड करें तो देखें 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो 2/3l। फ्रीक्वेंसी निकालें तो v = f3 λ3, f3 = v/λ3। तो λ3 की वैल्यू हम पुट करते हैं 2/3l। 3 को आप ऊपर जो रेसिप्रोकल कराएं तो हमारे पास आएगा f3 = 3v/2l। ये 3 को ऊपर लेकर आए, 3v/2l। v/2l आपके पास क्या है, वही पहली फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, f3 = 3f1। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक भी हमें मिला। अब हम इसको अगर जनरलाइज करना चाहें कि हमें जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने किया था, अगर हम लोगों ने एक जनरलाइज वे में लिखना है कि आपके पास स्टेशनरी वेव जो बनती जा रही हैं, अगर हम n की बात करें कि हमारे पास अगर nth स्टेशनरी वेव्स बन रही हैं, वो n कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम क्या करेंगे जनरलाइज के लिए λn, ज़ाहिर सी बात है अब वेव लेंथ पहले हमने फर्स्ट केस में λ1 निकाली, सेकंड केस में λ2 निकाली, थर्ड केस में λ3 निकाली, तो nth केस में λn निकालेंगे। तो λn = 2l/n। ये आपके पास कहाँ से आया 2l/n, तो आप ये देखें λ1 आपके पास क्या आया था 2l। अब 2l के नीचे कुछ भी नहीं है तो डिवाइड कर दें 1 से। λ1 आपके पास क्या था 2l/1। λ2 आपके पास क्या है, अगर हम λ2 की बात करें तो λ2 आपके पास है 2l। λ1 λ2 हमारे पास यहाँ निकाला होगा। अच्छा, यहाँ पर जो λ2 है हमारे पास वो यहाँ पर लेंथ के इक्वल आ रहा है। अगर हम यहाँ से देखें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था हमने, तो अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, या सिंपल बात है आप यूँ कर लें कि 2 2 = 4 और यहाँ भी 2 2 = 4, तो आपके पास जनरलाइज कर रहा हूँ 2l/2। तो इसका ये मतलब हुआ हमारे पास कि λ1 हमारे पास 2l/1 आया था, λ2 हमारे पास 2l/2 आया, λ3 हमारे पास 2l/3 आया, तो λn हमारे पास 2l/n आया। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो v = fn λn, तो fn = v/λn। λn की वैल्यू पुट करेंगे 2l/n, तो n को ऊपर ले जाएं तो n टाइम्स v/2l। v/2l फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फिर से उसके इक्वल है v/2l, तो हमारे पास fn = n
और ये V/2L क्या है, F1। तो ये हमने पूरी जनरलाइज्ड वे में भी इसको लिख लिया कि हमारे पास पहली फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल बन रही है, फिर फर्स्ट हार्मोनिक बन रहा है, फिर सेकंड हार्मोनिक बन रहा है, इस तरीके से हम आगे चलते जा रहे हैं, थर्ड हार्मोनिक। तो ये हमारा आज का जो सिनेरियो था ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा डॉपलर इफेक्ट के बारे में, वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी भी था, तो अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ ये मतलब इम्पोर्टेंट बातें थी जो हमने आज की, ये फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशंस थी। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि ओपन ऑर्गन पाइप में आपको सारी हार्मोनिक्स मिल रही हैं, जबकि हम अगर बात करें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तो उधर हमें फर्स्ट मिलती है, फिर थर्ड मिलती है, फिर फिफ्थ मिलती है। इस तरीके से सिनेरियो चेंज होता है जब हम ऑर्गन पाइप को बदलते हैं। जब हम ऑर्गन पाइप की जो एक एंड को क्लोज करते हैं तब हमें हार्मोनिक्स मिलते हैं ओड, और जब हम इसको दोनों एंड को ओपन रखते हैं तो हमारे पास जो हार्मोनिक्स मिल रहे होते हैं वो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई स्किप नहीं हो रहा होता। तो ये हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप के टॉपिक्स थे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डॉपलर इफेक्ट की बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।